हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने PWD एक्ट, जिसका पूरा नाम है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, के बारे में पढ़ा है। और पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने PWD के अध्याय की चर्चा किए थे और आज हम लोग अध्याय 5, जो कि PWD एक्ट का ही एक हिस्सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली कक्षाओं में अध्याय 3 और अध्याय 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज अध्याय 5, जिसका नाम है शिक्षक, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि PWD के अध्याय 5 में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसमें बोला गया है कि इसके अंतर्गत सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है तथा निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित है। इसमें ये बताया गया है कि विकलांग बच्चे जो कि किसी वजह से अपनी शिक्षा बीच में छोड़ दिए हैं तथा और भी कई सारी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो ऐसे विकलांग बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को जो विकलांग हैं उनको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। तो जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य बच्चों के लिए किए जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हैं। पहला है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इसमें यह बताया गया है कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, जो बालिग हो चुके हैं, ऐसे सभी 18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना और यह निःशुल्क सुविधा उचित वातावरण में होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे शांति के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकें। उनको वहाँ कोई परेशान करने वाला ना हो, अपमानित करने वाला ना हो। तो ऐसे सभी 18 वर्ष के विकलांग बच्चों को खोजना है और ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें और
अपने लिए खुद पैसे कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आसपास का वातावरण बच्चे को परेशान करने वाला ना हो, क्योंकि शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देना ही सब कुछ नहीं होता है। ज़रूरत है एक सकारात्मक माहौल भी बनाना, जहाँ बच्चा बिना मानसिक तनाव के पढ़ाई कर सके और उसकी विकलांगता को लेकर कोई उसे अपमानित ना करे। दूसरा है विकलांग विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करना। एकीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण शब्द इस समय काफ़ी प्रचलित है। तो एकीकरण का मतलब होता है जहाँ पे जिस विद्यालय में या जिस कक्षा में हर तरह के बच्चे पढ़ते हों, चाहे वो विकलांग हों चाहे वह सामान्य हों। तो एकीकरण का मतलब है एक साथ होकर पढ़ाई करना, उनमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता है। तो यहाँ बोला गया है कि विकलांग विद्यार्थियों का सामान्य विद्यालयों में एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करना। जो विकलांग बच्चे हैं, जिनके अंदर गंभीर विकलांगता नहीं है, ऐसे बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश दिलाना, ताकि वो भी सामान्य बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में पढ़े और खुद को भी सामान्य बच्चे जैसा ही समझे। क्योंकि अगर बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना आ जाएगी कि वह सामान्य बच्चे जैसा जीवन नहीं जी सकता, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है कि ऐसे विकलांग बच्चों को एक सामान्य विद्यालय में ही प्रवेश दिलाया जाए और सामान्य बच्चों के साथ उनको शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया जाए, ताकि वह भी सामान्य जीवन जी सकें। एकीकरण का एक ये भी फ़ायदा है कि बच्चा अगर सामान्य लोगों के साथ रहेगा तो उसे समायोजन करने में कठिनाई नहीं आएगी। वो भी बाहर की दुनिया को देखेगा, समझेगा और लोगों के साथ समायोजन करना सीखेगा। क्योंकि विकलांग बच्चों को हर जगह विकलांग लोग नहीं मिलेंगे, तो उनको अपने कार्यस्थल पर, अपने विद्यालय में या अपने पास पड़ोस में जो भी सामान्य बच्चे हैं, उनके साथ कैसे समायोजन करना है, यह भी उनको इस एकीकरण शिक्षा के द्वारा पता चल जाएगा। तो इसलिए इस एकीकरण शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। अब जानते हैं तीसरा है विशेष शिक्षा के ज़रूरतमंद बालकों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना करने को बढ़ावा देना। यहाँ बोला गया है विशेष शिक्षा। विशेष शिक्षा का मतलब है कि विकलांग बच्चों के लिए जो शिक्षा है वही विशेष शिक्षा है, लेकिन विशेष शिक्षा
ऐसे विकलांग बच्चों के लिए है जिनकी विकलांगता बहुत गंभीर है। तो ऐसे बच्चों के लिए सामान्य स्कूल में व्यवस्था करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी विकलांगता गंभीर है। तो ऐसे विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षा देना ही ज़रूरी है, ताकि विशेष विद्यालय में उनके जैसे ही और बच्चे भी होते हैं, तो उनको वहाँ अच्छा माहौल मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे उनके जैसे ही लोग रहेंगे। तो बच्चा अपने आप के अंदर की कमी को भूल जाएगा और उसे यह लगेगा कि उसके अंदर जो भी अक्षमता है वैसी अक्षमता केवल उसके अंदर ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर कोई न कोई अक्षमता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि विशेष शिक्षा के ज़रूरतमंद बालकों के लिए, जिन बालकों के अंदर गंभीर विकलांगता है, ऐसे बच्चों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना करना। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल निजी और सरकारी क्षेत्र में जो विशेष स्कूल हैं इसकी स्थापना करना, क्योंकि बहुत पहले विशेष स्कूल बहुत कम थे, जबकि विकलांग बच्चे बहुत थे। तो जितना विकलांगता का प्रतिशत था, जितने विकलांग बच्चों की संख्या थी, उसके मुकाबले विकलांग बच्चों के लिए स्कूल बहुत कम थे। ऐसे में बहुत सारे विकलांग बच्चे जो गंभीर विकलांगता के शिकार हैं, वे शिक्षा से वंचित रह जाते थे। तो ऐसे बच्चों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विशेष स्कूलों की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है, ताकि यह बच्चे विशेष स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें। अब जानते हैं चौथा, विकलांग बच्चों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना। विकलांग बच्चों हेतु, जो बच्चे विकलांग हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये व्यावसायिक प्रशिक्षण सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वह विकलांग बच्चा हो या फिर वह सामान्य बच्चा हो। तो सभी के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण ज़रूरी है। व्यावसायिक प्रशिक्षण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे बच्चे के अंदर जो भी जिस क्षेत्र में उसके अंदर रुचि है, उस क्षेत्र को पहचान कर या बच्चे के अंदर की रुचि को पहचान कर बच्चे को उसी क्षेत्र में जाने के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर उनके अंदर बच्चे के अंदर उसी क्षेत्र में जाने के लिए कौशल विकसित किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दिया जा सकता है। जैसे अगर बालक की रुचि कंप्यूटर में है तो बच्चे को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसे टेक्निकल ज्ञान दिया जा सकता है, ताकि बच्चा कंप्यूटर के क्षेत्र में जाकर कौशल ग्रहण करके कोई न कोई अपना बिजनेस शुरू कर सके। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जो बच्चे के अंदर विकसित करके बच्चे को आने वाले जीवन से मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा सकता है।
क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण एक ऐसा प्रशिक्षण है जो बच्चों को देने के बाद बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में इस योग्य हो जाता है कि उसको उस क्षेत्र में रोजगार भी मिल जाता है। तो ज़रूरत है उसको उस क्षेत्र में या उस क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण देने की। लेकिन इसके पहले भी यह ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर की रुचि को जाना जाए, क्योंकि जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि नहीं होती है उस क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के बाद भी बच्चा हो सकता है पूरा मन लगा के वह ट्रेनिंग ना करे, और अगर किसी कार्य में मन ना लगा जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बच्चे को ट्रेनिंग देने के पहले देख लेना है कि बच्चे की रुचि किस क्षेत्र में है। अब आइए जानते हैं आगे कि विकलांग बच्चों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक या अनौपचारिक हम यहाँ इसमें कह सकते हैं। अनौपचारिक का मतलब है ऐसी शिक्षा जो कि बच्चे को कहीं भी दी जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है। फर्स्ट है, विकलांग बच्चे के लिए अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ाकर उन विकलांग बच्चों के लिए अंशकालिक कक्षाओं का आयोजन करना, जिन्होंने 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त कर ली है तथा किसी कारणवश आगे की शिक्षा जारी नहीं रख पा रहे। यहाँ यह बोला गया है कि वे विकलांग बच्चे जिनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है, जिन्होंने 5वीं तक की तो शिक्षा ग्रहण कर ली है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए हैं। वे कारण हो सकते हैं उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना होना, विद्यालय घर से बहुत दूर होना, या फिर घर में जागरूकता की कमी होना, या इसके अलावा बच्चा खुद पढ़ने के लिए जागरूक ना हो। तो कोई भी कारण हो सकता है जिसके कारण बच्चा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया है, पढ़ाई बीच में छोड़ दिया है। तो ऐसे सभी विकलांग बच्चों को पहचान कर उनके लिए अंशकालिक शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ऐसे बच्चे की पढ़ाई को शुरू करके इनको आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन यह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा ही कहलाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरा है कि 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की कार्यात्मक साक्षरता के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का आयोजन करना। यहाँ फिर से हम लोग अंशकालिक शब्द सुन रहे हैं। इसके पहले भी यह अंशकालिक शब्द इस वाले में आ चुका है। अंशकालिक का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए। तो यहाँ बोला गया है कि 6 वर्ष से अधिक आयु के
जो बच्चे हैं उनकी कार्यात्मक साक्षरता के लिए, उनके जो भी बच्चा जो भी क्रियाएं करता है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए विशेष अंशकालिक कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। लेकिन ये कक्षाएं अंशकालिक हैं, कुछ समय के लिए उनके अंदर की जो कार्यात्मक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए ही यह अंशकालिक कक्षाएं शुरू की जाएंगी। फिर थर्ड है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग कर उन्हें उचित अभिमुखीकरण प्रदान कर, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग कर उन्हें उचित अभिमुखीकरण प्रदान कर गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। इसमें ये बोला गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशक्ति यानी जो भी वहाँ के युवा हैं जिनके अंदर जागरूकता है काम करने की, लेकिन उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं जिसके कारण उन्होंने अपने काम को बीच में छोड़ दिया है, या फिर पैसे की कमी की वजह से उन्होंने अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ दिया है। तो ऐसे सभी युवाओं की खोज कर उनके अंदर के कौशलों को पहचाना जाएगा तथा उसे गैर औपचारिक शिक्षा दी जाएगी ताकि उनके अंदर का जो कौशल है, जो उनके अंदर की शक्ति है, उसको सही दिशा दिया जा सके, ताकि आने वाले समय में ऐसे युवा देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकें। लेकिन ये सुविधा केवल विकलांग बच्चों के लिए ही है, सामान्य बच्चों के लिए नहीं है। फिर लास्ट है चौथा है कि इलेक्ट्रॉनिक या अन्य प्रचार माध्यमों से शिक्षा देना एवं चर्चा सत्रों का उपयोग करना। यहाँ बोला गया है कि क्योंकि ये वर्तमान समय या आधुनिक समय इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ही है, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनके माध्यमों से हम लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं तथा उनको बहुत सारी ज्ञानवर्धक चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम उन्हें शिक्षित कर सकते हैं और उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि उनको कैसी समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं। फिर जानते हैं पांचवा, लास्ट है, प्रत्येक विकलांग बच्चों की उसकी शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री, आवश्यक उपकरण एवं स्कूल पहुंचाने हेतु यातायात के साधनों का उचित एवं पर्याप्त प्रबंध करना। यहाँ बोला गया है कि जितने भी विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए उनके लिए कुछ सुविधाएं भी ज़रूरी है। जैसे केवल निःशुल्क शिक्षा देना ही ज़रूरी नहीं है, उनके लिए पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था करना, लेखन सामग्री यानी कॉपी, पेन, पेंसिल, आवश्यक उपकरण, इसके अलावा भी और जो भी आवश्यक उपकरण हैं एवं स्कूल तक पहुंचने के लिए जो भी सही उचित जो भी साधन है उसकी व्यवस्था करना भी उनकी जिम्मेदारी है। तो अगर ये सारी सुविधाएं विकलांग बच्चों के लिए की जा सकेंगी तभी उनको शिक्षित भी किया जा सकेगा और वो भी इस शिक्षा के प्रति अपनी जागरूकता को दिखाएंगे।